नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज मैं आपको जो है माँ की काली पूजा जो आप बहुत सारे लोगों का आप लोगों का ये रिक्वेस्ट आया है कि आप एक बार जो है कम से कम माँ की धूप के बारे में कम से कम बता दीजिए। तो माँ के दीपावली के दिन काली रूप में आप जो पूजन करेंगे उसके लिए ही जो है मैं आज आपको दशांग धूप के बारे में बताने वाला हूँ। मुझे कुछ सवाल मिले हैं वैसे काली पूजा को लेकर जो है एक्चुअल में क्या है ना दोस्तों, अगर मैं सवाल जब आपको लेकर अगर बैठूं तो इसमें जो है दूसरे कई सारे वीडियोस नहीं हो पाते हैं और इसके साथ साथ मुझे ना इस समय कुछ और भी काम रहता है क्योंकि दीपावली की पूजन आदि होता है। तो इस वजह से जो है मैं ये जो सवाल जवाब का सेशन नहीं कर पा रहा हूँ। दुर्गा पूजा के समय भी सेम हुआ था ये विषय। मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अगर हो पाता है, वरना जगद्धात्री पूजा आदि के बाद जो है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब ऐसे देने का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी समय जो है उन सारी चीज़ों का जवाब दिया जा सकता है। उसमें से एक जैसे सवाल ये है कि एक भाई ने पूछा है मुझसे, उत्तर प्रदेश से वो है, तो उन्होंने पूछा है कि क्या माँ की पूजा जो है क्योंकि तंत्रोक्त विधि से होती है तो क्या घर पे जो है वो वैदिक विधि आदि से किए जा सकते हैं या नहीं। तो पहली बात तो वैदिक विधि से काली का पूजन नहीं किया जाता है। काली का पूजन जो है वो संपूर्ण तंत्रोक्त विधि से ही करना होता है। घर पे जो पूजन होता है उसमें थोड़ा सा मतलब जो श्यामा काली माँ के जो पूजन किए जाते हैं घर पे दीपावली के दिन जो है उसमें जो है ना स्मार्त मत से कुछ शाक्त नियम जो है वो निभाए जाते हैं, वो भी तंत्रोक्त होते हैं पर वो जो है वो गृहस्थ स्मार्त मत के अनुसार जो है तंत्रोक्त विधि है। तो इसलिए जो है उसे जो है ना उसे इसलिए कई लोग जैसे कहा जाता है, एक्चुअली मैं भी पहले ना इसी तरह से कहता था कि जो तंत्रोक्त विधि और गृहस्थ शाक्त विधि जो है मैं इस तरह से कहता था दोस्तों पहले। पर उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, दोनों ही तंत्रोक्त विधि है, दोनों विषय ही जो है वो तंत्रोक्त विधि ही है। एक जो है वो थोड़ा दूसरे प्रकार से, अर्थात मान लीजिए कि जैसे कि किसी शक्तिपीठ में काली पूजा हो रही है तो वहाँ की विधि जो है वो अलग ही होगा, वहाँ के जो तंत्रोक्त विधि की जो पूजा है वो अलग ही होगा। तंत्र में इतने इतने सारे भाग हैं ना, मतलब बताना भी बहुत मुश्किल है एक्चुअल में। पर हमारे जो आगमोक्त मतलब जो गृहस्थ जो तंत्रोक्त विधि है उसमें जो है श्यामा काली पूजन के लिए कहा गया है, तो इसे कई लोग जो है शाक्त मत कहते हैं। जो शक्तिपीठ आदि में किए जाते हैं उन्हें तंत्रोक्त मत कहते हैं और घर के पूजन को जो है वो शाक्त मत कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शाक्त मत से मतलब क्या वैदिक मत आदि, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही तंत्रोक्त मत हैं। एक जो है वो गृहस्थ तंत्र में आते हैं, यानी कि गृहस्थ तंत्र जो विधि है, और शक्तिपीठ आदि आप पर दूसरी जगह पर जिस तरह से जैसे कई लोग साधना के तौर पे ही संपूर्ण पूजन आदि करते हैं। कई जगह पर जैसे कि बलि एक बहुत विशेष विषय होता है, कई जगह पर जैसे कि जो पंच मकार होते हैं उस हिसाब से जो है पूजन होता है। सभी पूजन तंत्र में ना सभी के लिए, सभी के मानसिकता अनुसार सभी के लिए पूजन है। तो इसलिए जो है आप अगर बहुत सारी चीज़ों को देखकर जो है ना इन सारे विषयों को सोचने जाएंगे तो इसका उत्तर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आम तौर पर जो है हमें देखकर ऐसा लगता है कि क्योंकि वो सारी विधि हम सोचते कि इस प्रकार से पूजा होती है तो क्या ये पूजा हम घर पे कर सकते या नहीं, पर घर पे हमारे वो पूजा करने के लिए जो है ना एक अलग विधि होती है जो कि गृहस्थ तंत्रोक्त विधि होती है। तो उसे ही शाक्त विधि कहते हैं कि शाक्त मत से काली पूजा, गृहस्थ काली पूजा जो है वो शाक्त मत से करना चाहिए, पर वो भी जो है वो तंत्रोक्त विधि है। तो ये जो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। असल में क्या होता है, कुछ स्मार्त नियम जो है ना तंत्रोक्त विधि के साथ असल में संपूर्ण तरह से जो है ना, अब देखिए दुर्गा पूजा भी जैसे वैदिक मान्यता और पौराणिक विषय को रखते ही जो है दुर्गा पूजा किए जाते हैं, क्योंकि चंडी अशप्तशती पाठ आदि होते हैं तो वो तो संपूर्ण पुराण का ही विषय है। पर उसमें भी जो निवेदन विधि आदि ये जो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो वो भी तंत्रोक्त ही होता है। तो गृहस्थ तंत्र के हिसाब से जो है ना पूजन होता है। तो यही असल में विषय है दोस्तों, यही विषय है। थोड़ा सा कई लोगों को जो है इस प्रकार का कन्फ्यूजन हो जाता है कि शाक्त मत क्यों बोला जा रहा है और तंत्रोक्त मत, तो क्या तंत्रोक्त मत केवल बाहर के लिए नहीं, दोनों ही तंत्रोक्त है, पर
क्योंकि गृहस्थ विधि से वो है तो उसे शाक्त मत कहते हैं। यही बस अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। बोलने के समझाने के लिए ये एक्चुअली इस्तेमाल किया जाए। तंत्रोक्त विधि दोनों ही हैं। तो अब जो है मैं आपको जो दशांग धूप के बारे में बताता हूँ दोस्तों। दशांग धूप असल में ऐसे कुछ सवाल जो है ना उसके बहुत शॉर्ट में जवाब नहीं दिए जा सकते, थोड़ा सा विस्तार में इससे बोलना पड़ता है। दशांग धूप में जो है काली पूजा की रात्रि में आप दे सकते हैं माँ को जो है राल दे सकते, गुग्गुल दे सकते हैं, जायफल दे सकते हैं, कमल गट्टे जो है वो आप दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं, शतावर जो है वो दे सकते हैं, रक्त चंदन जो है वो आप माँ को दे सकते हैं, कृष्णा अगरू जो है वो दे सकते हैं और जटामांसी जो है वो आप जो है माँ को काली पूजा के दिन जो है धुंची धूप में आप माँ को दशांग धूप में धूप निवेदन में दे सकते हैं। आप जो है धूप सेवा आदि करना चाहते हैं तो उसमें भी आप जो है यही सारे जो दशांग धूप है ये आप माँ को प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि राल हो जाता है, इसमें गुग्गुल, जायफल, कमल गट्टे, क्योंकि दीपावली का दिन है। बहुत सारी जगह पर ना इस विषय को कहा गया है कि दीपावली के दिन जो माँ की जो श्यामा रूप की पूजन हो रही है तो वो भी कई जगह पर तो जैसे अलग से जो है ना लक्ष्मी पूजा उस प्रकार से उतने बड़े तौर पर नहीं करते, पर विधि की अगर देखें तो इस दिन जो है प्रदोष में लक्ष्मी पूजा करना होता है। जहाँ पर काली पूजा हो रही है वहाँ पर भी जो है लक्ष्मी पूजा कई जगहों की ये नियम होता है कि अलक्ष्मी दूर करके जो है लक्ष्मी पूजा करना। तो ये पूजा जो है ना ये करना होता है, लक्ष्मी पूजा जो है वो प्रदोष काल में करना ही होता है। और माँ की जो श्यामा रूप जो है ना उसे माँ की महालक्ष्मी रूप का ही एक रूप माना गया है। तो कई जगह पर इसलिए अलग से जो है ना लक्ष्मी पूजा बहुत बड़े तौर पर नहीं की जाती है, केवल मात्र जो है माँ के कलश में ही या फिर जो है ताम्र पात्र में ही बस जो है पंचोपचार आदि से माँ लक्ष्मी के पूजन आदि करते हैं। पर विधि अगर सही तरीके से मानी जाए तो संध्या के समय यानी कि प्रदोष काल में जो है लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। कई लोग जो है पूजा में बैठने से पहले कम से कम जो है माँ लक्ष्मी के धूपोपचार या फिर गंध पुष्प से पूजन करते हैं। तो ये जो है ना ये विधि है कि दीपावली के दिन आप अगर काली पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको लक्ष्मी पूजा करना ही होगा। लक्ष्मी पूजा करने के बाद ही जो है आपको काली पूजा जो है ना वो शुरू करना चाहिए, यही विधि है असल में। तो माँ के जो श्यामा रूप है, माँ के श्यामा रूप को जो है महालक्ष्मी रूप कहा गया है दोस्तों। इसलिए जो है इसलिए जो है ना गृहस्थ लोग भी जो है श्यामा काली माँ के पूजन कर सकते हैं, जो कि गृहस्थ तंत्र विधि यानी कि जो शाक्त मत जिसे कहा जाता है चलित भाषा में, उस विधि के साथ जो है संपूर्णता से माँ की महालक्ष्मी रूप में जो है ना महाकाली का पूजन जो है वो इस अमावस्या के दिन अवश्य कर सकते हैं। दीपावली के रात्रि ही एकमात्र रात्रि होती है, कहा जाता है कि दीपावली के रात्रि में हर गृहस्थ जो है ना माँ के श्यामा रूप के अर्चन जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो मूर्ति में करे चाहे वो फोटो आदि में तो वो कर ही सकते हैं और वो तो नित्य दिन कर ही सकते हैं दोस्तों। पर मूर्ति में अर्चन अगर कोई करना चाहे तो श्यामा रूप की पूजन जो है वो काली पूजा के इस रात्रि में अवश्य कर सकती है। माँ की महालक्ष्मी रूप का ही एक प्रकाश है। तो माँ की दशांग धूप में जो है आप माँ को दशांग धूप ना कई लोग मुझे कह रहे हैं कि क्या हम लोग कंडे में जलाए या नहीं, बिल्कुल जलाइए। आपके वहाँ पर शुद्ध कंडे मिलते हैं तो बिल्कुल जलाइए। उसमें आप घी से कपूर से जो है ज़रूर जलाइए, घी के बाती से भी जला लीजिए आप, अच्छे वाले अगर कंडे मिलते हैं। मेरे यहाँ पर नारियल के छिलके मिलते हैं और नारियल के छिलके में ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं नारियल के छिलके में ही जलाती हूँ। ये हर प्रदेश का अपना अपना विषय है। दक्षिण की तरफ जैसे नारियल के छिलके से ही होम आदि ये सब कुछ अनुष्ठान जो है वहाँ पर उसे ही किए जाते हैं, क्योंकि नारियल को बहुत पवित्र माना जाता है वहाँ पर। और दीपावली के दिन है तो आप श्रीफल के अगर नारियल के छिलके से थोड़ा जलाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा ही है। तो दशांग धूप में राल, गुग्गुल, जायफल, कमलगट्टे, घी, शहद, शताबर, रक्त चंदन, कृष्णा गुरु और जो है जटामांसी जो है वो माँ को आप प्रदान करिए। ये दशांग धूप जो है अगर आप दीपावली के दिन माँ के काली रूप के पूजन के लिए करते हैं, मतलब ये धूप से आप माँ को धूप निवेदन, धूप सेवा आदि करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये आप जो है अवश्य करिए काली पूजा की रात्रि में। लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में अवश्य करिए और उसके बाद जो है आप जो मतलब रात्रिकालीन जो पूजा है, असल में काली पूजा जो है ना वो हमेशा
8 बजे के बाद करना चाहिए। अमावस्या कई समय होता है कि पहले दिन रात्रि में अमावस्या होती है तो उस दिन काली पूजा हो जाती है और दूसरे दिन प्रदोष में जाकर लक्ष्मी पूजा होती है, तो वो ठीक है, वो भी ठीक है। पर जिन घरों में असल में काली पूजा होती है उनके वहाँ पर मतलब मूर्ति में जिनके घरों में खासकर पूजा होती है तो उनके घर पे जैसे कि मैंने कहा कि चलन होता है कि जो काली पूजा में बैठने से पहले ही वो लक्ष्मी पूजा कर लेते हैं, तो गंध पुष्प से उनके वहाँ पर जो है वो करते हैं, वो रात्रिकालीन होता है। पर जो है नियम के अनुसार जो है प्रदोष के समय आपको लक्ष्मी पूजा मतलब आप काली पूजा कर रहे हैं, आपको इस बार तो जैसे कि प्रदोष में लक्ष्मी पूजा उसके बाद रात्रि में ही जो है काली पूजा का अनुष्ठान है। पर कई बार क्या होता है कि पहले ही जो है मतलब पूर्व दिन जो है रात्रि में काली पूजा हो जाती है और दूसरे दिन प्रदोष में जो है लक्ष्मी पूजा होती है। लक्ष्मी पूजा प्रदोष के बिना नहीं हो सकती और काली पूजा जो है वो कभी भी जो है रात्रि के बिना नहीं हो सकती। तो मेरा कहने का यहाँ पर विषय यही है कि आप लोग काली पूजा कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या भैया अगर काली पूजा केवल करते लक्ष्मी पूजा नहीं करते तो कोई समस्या है या नहीं। दीपावली का दिन जो है वो माँ महालक्ष्मी के दिवस है, तो आप काली पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये बात। उससे जो है नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आपके घर में और भी ज़्यादा आते हैं। पर आपको लक्ष्मी पूजा भी अवश्य करना चाहिए। काली पूजा कर रहे हैं इसका मतलब लक्ष्मी पूजा स्किप मत करिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि माँ के श्यामा रूप जो है वो माँ लक्ष्मी का ही एक प्रकाश है, तो इसलिए जो है मतलब महालक्ष्मी रूप का ही इतना प्रकाश, इसलिए श्यामा रूप में जो है गृहस्थ लोगों के पूजन के लिए जो है वो मूर्ति आगम बागेश जो कृष्णानंद आगम बागेश जी ने जो है गृहस्थ पूजा मतलब गृहस्थ लोग भी पूजा कर पाए उस हिसाब से जो है ना माँ ने जो है उन्हें दिखाया था ये मूर्ति कि गृहस्थ लोग भी पूजा कर पाए, तो उस हिसाब से ही जो है ये श्यामा काली माँ की मूर्ति जो है दीपावली के दिन पूजन किया जाता है। तो आप जो है काली पूजा अवश्य करिए और उसके साथ साथ मतलब हर बार जो है आप काली पूजा करिए और उसके साथ साथ लक्ष्मी पूजा भी अवश्य करिए। हिसाब के अनुसार ज़्यादातर सालों में जो होता है कि पहले लक्ष्मी पूजा मतलब एक ही दिन में जब होता है तो लक्ष्मी पूजा पहले और रात्रि में काली पूजन होता है, पर कुछ दिनों कुछ साल जैसे ऐसा होता है कि पूर्व दिन काली पूजा हो जाती है क्योंकि रात्रि में अमावस्या होती है उस दिन, और प्रदोष में अमावस्या जो है दूसरे दिन होती है तो दूसरे दिन लक्ष्मी पूजा होती है। तो काली पूजा और लक्ष्मी पूजा, मेरा कहने का मतलब है कि नियम के अनुसार आपको काली पूजा और लक्ष्मी पूजा दोनों ही जो है दीपावली के दिन करना ही चाहिए। अगर आप काली पूजा कर रहे हैं, जिनके घर में केवल लक्ष्मी पूजा के नियम है वो तो विषय अलग है, पर जो लोग केवल काली पूजा करना चाहते हैं मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आप काली पूजा तो करिए ही पर लक्ष्मी पूजा स्किप मत करिएगा दोस्तों। तो ये विषय आप लोगों को कैसा लगा? दशांग धूप के बारे में ही ये विषय था। चलिए दशांग धूप के नाम जो है एक बार फिर से बताकर ये वीडियो जो है वो समाप्त करते हैं दोस्तों। तो दशांग धूप में जो है आपको राल, गुग्गुल, जायफल, कमलकट्टे, घी, शहद, शतावर, रक्त चंदन, कृष्णा अगरू और जटामांसी जो है वो आपको माँ को प्रदान करना है धुनुची धूप में, दशांग धुनुची धूप में जो है माँ को आपको प्रदान करना है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।